हेलो एवरीवन, वेलकम टू आंचल की पाठशाला। तो सीडीपी और ईवीएस का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लिया है मैंने। आप जाकर के मेरे वीडियोस में देख सकते हो। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के बारे में। हिंदी का जो पेपर है उसका, अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी लिया है तो आइए आपके लिए, क्योंकि ये जो हिंदी है वो लैंग्वेज फर्स्ट की हिंदी है, जिन्होंने लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी को रखा है। बाकी चीज़ें भी मैं कराऊंगी, जैसे इंग्लिश हो गया आपका, और लैंग्वेज सेकंड में भी अगर आपने इंग्लिश लिया है या हिंदी लिया है तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे हिंदी का पेपर देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपका ये काव्यांश आया है, और मैंने कुछ काव्यांश और पद्यांश भी आपको करवाए थे अपने वीडियोज में, कि आपको समझ में आए कि किस तरीके का देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। आजादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है। अपने को कमजोर न समझो, जननी हो तुम संपूर्ण जगत की गौरव हो। ठीक, ये आपका छोटा सा काव्यांश है। तो क्वेश्चन देखते हैं हम। कविता का मुख्य स्वर है स्वतंत्रता, गौरव गाथा, युग निर्माण। स्त्री शक्ति की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, नारी की बात हो रही है, स्त्री शक्ति की बात हो रही है, इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन इसमें राइट है। सेकंड देखते हैं हम 92। कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की भूमिका है संज्ञान योग्य। इसमें थर्ड ऑप्शन आपका राइट है। स्त्री के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है, नहीं किया गया है? तो इसमें देखिए, ये बोलते हैं ना, अबला नारी, वैसी कोई भी चीज इसमें प्रयोग नहीं की गई है इसमें, बल्कि स्त्री को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए इसमें हम गौरव की बात कही गई है, उसके सबला की नींव की बात कही, लेकिन अबला की बात नहीं करी गई है यहाँ पे। तो 93 में फोर्थ ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि नहीं किया गया है। ठीक है, 94 देखते हैं। स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का भाव कविता की किस पंक्ति में निहित है? कमजोर न समझो, युग निर्माण तुम्हें करना है, आजादी की खुदी नींव, या फिर जननी हो संपूर्ण जगत की। तो युग निर्माण तुम्हें करना है। स्त्री को निर्माणकारी शक्ति का भाव है कि युग निर्माण तुम्हें करना है। 94 हो गया। 95 देखते हैं हम। कविता के अनुसार स्त्री को स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा, जननी के रूप में ही रहना होगा, गौरव गान करते रहना होगा, पत्थर भरने का कार्य ही करना होगा, स्वयं को शक्ति को पहचानना होगा। इसमें ये राइट है। 96 है कि जननी हो संपूर्ण जगत की पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये यहाँ पे आप अलंकार देखिए, इसमें आपका ग्रामर जो काव्यांश है उसमें 1 नंबर का आपका ग्रामर आया, तो ये है आपका रूपक अलंकार। उसके बाद है आपका पद्यांश, गद्यांश है ये, सॉरी, गद्यांश पढ़ेंगे हम। अपने स्वार्थ या संस्कृति के कारण सामान्य व्यवहार में हम कितनी ही बार सबसे धन्यवाद बोलते हैं, तो यह कृतज्ञता सिर्फ उन्हीं तक सीमित क्यों? हमें मानव जन्म देने वाले ईश्वर के लिए और जलवायु, भोजन, ऊर्जा जैसे बहुत सारे उपहार देने वाली प्रकृति के लिए भी क्यों नहीं? हम ईश्वर से संवाद करें कि वह हमारे हृदय में पवित्रता, सद्गुणों के प्रकाश को अवलोकित करे। दुखों के कारण तो हमारे विकार हैं, बुराइयां हैं। हम बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती हैं, प्रकाश होते ही उसका सामर्थ्य खत्म हो जाता है। सुख दुख दोनों ही हमारे कर्मों के फल हैं। हमें समझना चाहिए कि बिना दुख भोगे सुख नहीं पाया जा सकता। मानवीय पुरुषार्थ करते रहें, मन की कोठरी को स्वच्छ रखें, जहां जरूरत हो प्रायश्चित भी अवश्य करें। कौन जाने कब किस रूप में प्रभु किस माध्यम से सहायक हो जाए। ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना एक ऐसा अचूक तरीका है जो हमें असंतुष्टि और ईर्ष्या जैसी निकृष्ट बातों से ऊपर उठाता है, और यही हमारे जीवन का मूलभूत लक्ष्य है। ठीक, तो हमने ये पढ़ा। अभी हम क्वेश्चन देखते हैं। गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण नहीं है, तो वो है स्वभाव, दया, स्वार्थ, संस्कृति। तो दया नहीं है, उसके स्वभाव, उसके और संस्कृति, ये तीनों चीजें हैं, ये नहीं है। ठीक है, हम बुराई, अज्ञान
के अंधकार में हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है से तात्पर्य है कि अज्ञानता के कारण बुराइयां फैलती हैं या अज्ञानी व्यक्ति बुराइयां फैलाता है। अंधेरा होते ही बुराइयां फैल जाती हैं, अंधेरा सब बुराइयों की जड़ है। इसमें पहला ऑप्शन सही है कि अज्ञानता के कारण है। अगर आप में ज्ञान का अभाव है, आप अज्ञान है, तो बुराइयां उससे फैलती हैं। ठीक है। सुख दुख का कारण है कर्म, प्रारब्ध, भाग्य, दुर्भाग्य। तो सुख दुख का कारण क्या है? कर्म। कर्म के हिसाब से सुख दुख मिलते हैं। आप इसको पढ़ के ही इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए? दुख भोगना, सुख भोगना, सफाई करना, पुरुषार्थ। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है। मन की कोठरी को स्वच्छ रखने से तात्पर्य है मन के अनुसार कार्य करना नहीं, मन के सब विकारों का कारण है मन को नियंत्रण में रखना, मन से बुरे भावों का निष्कासन। इसमें आपका चौथा ऑप्शन सही है। जीवन का मुख्य लक्ष्य है ईर्ष्या से ऊपर उठना, ईश्वर के प्रति अनासक्ति, ईश्वर की भक्ति करना, ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना। ठीक है। 103 देखते हैं। स्वार्थ का विलोम है। इसमें देखिए एक ग्रामर आपका ये पूछा, निस्वार्थ। मानवीय शब्द में प्रत्यय है मानवीय, ईय, ईय प्रत्यय। ठीक है। तो आपका ये 1 2 3 4 ग्रामर आपका आया है पेपर फर्स्ट में। कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? अंधकार अंधेरा, शुद्ध अशुद्ध, सुख दुख, ज्ञान अज्ञान, ये तीनों से में यही अलग है। तो ये आपका राइट हो गया। तो ये हो गया। अब यहाँ से आपका पेडागोजी स्टार्ट हो गया। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है कि ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। तर्क आर है, देखिए अगर हम कोई ध्वनि सुनते हैं तो उससे हमारी वर्तनी अच्छी होती है, मंद नहीं पड़ती। हम जब सही सुनेंगे तभी सही लिखेंगे। ठीक है। जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर अपनी अविकृति वर्तनी का उपयोग करते हैं तब यह सही वर्तनी लिखने की उनकी योग्यता को मंद नहीं करते हैं। इसमें आपका जो है वो ये सही है। तो ए गलत है और आर क्या है आपका? सही है। ठीक है। ए गलत है क्योंकि मंद नहीं पड़ती, इस वजह से वो गलत हो गया। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्रायः आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। इस समस्या को दूर करने का तरीका क्या है कि काउंसलर के पास साथ विशेष वाक्य थेरेपी सत्र आयोजित किया जाए। सत्र और ड्रिल के अभ्यास से कराया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी उनकी एज देखिए आप, इतनी कम उम्र में ही आप उन चीज़ों को मत करिए। और भी बहुत सारे आपके पास उपाय हैं। जब उन्हें समस्या आए, उनकी गलती में सुधार किया जाए। सिर्फ इससे ही वो चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। बच्चे कक्षा में सस्वर वाचन, सिर्फ सस्वर वाचन करने से ही, चिल्ला चिल्ला के पढ़ने से ही, सुर ताल के साथ पढ़ने से ही उनका जो समस्या है वो खत्म नहीं होगी। कक्षा में ऐसे खेलों जैसी गतिविधि का प्रयोग करें जिससे मौखिक अंतःक्रियाएं अधिक हो। ये बिल्कुल सही है क्योंकि वो जितना गतिविधियों में भाग लेंगे उनके अंदर जो है आत्मविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट। कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों की नई शब्दावली से परिचित करवा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा नई शब्दावली सीखने का प्रभावशाली तरीका है? पहला कि अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करे। बिल्कुल।
अध्यापिका श्यामपट्ट पर शब्द का अर्थ लिखे और शिक्षार्थियों को उसे याद करने के लिए रटने वाली चीज नहीं करनी है। अध्यापिका शब्दों के विलोम शब्द बताए। अध्यापिका बच्चों के शब्दों को बिल्कुल नहीं, ये पहला ऑप्शन आपका राइट है। 109 देखते हैं। भाषा सीखना किससे संबंधित है? तो भाषा सीखना क्या है? एक कौशल है। इसमें कुछ भी आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, पठन के तरीकों का पाठक को क्या करना चाहिए से मिलान कीजिए। 110 नंबर है ये, अनुमान। इसमें देखिए, इस पे हम बात करें तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही है कि मैंने ये पेपर देखा, तो उस हिसाब से ए का आप मिला। अनुमान मतलब पाठ्य सामग्री। पाठ्य सामग्री किस बारे में है, यह जानने के लिए शीर्षक और चित्रों का प्रयोग करना, ये पहला है। ठीक है, तो आप मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, उस युक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरण से मेल खाती है। मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ। मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही हो। स्वनिरीक्षण है। भाषा व्यवहार याद करना, पुनरावृत्ति दोहराना, बिल्कुल नहीं। ट्रांस लैंग्वेज नहीं है कि एक भाषा से दूसरी भाषा में नहीं जा रही, वो स्वयं निरीक्षण कर रही है खुद का, कि वो ध्यान केंद्रित रखती है, इस बात का पूरा ध्यान रखती है कि वह सही हो। ये क्या है? स्वनिरीक्षण, वो खुद से निरीक्षण कर रही है। 112 देखते हैं। कक्षा 2 के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं। यह मेरी नाक है, ये मेरे कान। यह कविता गाते समय वह शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं, उस अंग को स्पर्श भी करते हैं। अध्यापिका किस विधि का प्रयोग कर उन्हें सिखा रही है? तो ये जो विधि होती है वो होती है समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। ठीक है, इसमें इंग्लिश नहीं है, आपको हिंदी ही समझनी पड़ेगी। 113 नंबर देखते हैं। विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। वे अपने सवालों को दूसरे समूहों के साथ अदला-बदली करते हैं और सवालों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। यह किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है, आपका सहपाठी आकलन कर रहे हैं वो, मतलब अपने में ही वो उन चीजों का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, 113 का दूसरा है। 114 देखते हैं। मुझे यह काम बहुत ही पसंद है। जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है, मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूँ और समूची कक्षा उस शब्द वाक्य के बारे में अनुमान लगाती हूँ। शिक्षार्थी की प्राथमिकताओं के साथ शिक्षार्थी की टिप्पणी की पहचान कीजिए। जब मैं कार्ड से वाक्य याद करती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। जब मैं गति बोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। जब मैं देखती हूँ मुझे भाषा अच्छी तरह से याद सिर्फ देखने से याद नहीं होती। जब मैं सुनती हूँ, सिर्फ एक चीज पे बात नहीं करेंगे, वाक्य को देखती हूँ नहीं। जब मैं गति बोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे वो भाषा क्या है, अच्छी तरह से याद रहती है। जब वो एक्टिविटी करती है तो उसे भाषा ज्यादा अच्छे से याद रहती है। 115 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है कि विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तर्क आर कि भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यता का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो भाषिक और सांस्कृतिक विविधता है तो वो योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। तो ए तो सही है और आर गलत है, तो ये पहला ऑप्शन आपका सही है। 116 देखेंगे। कक्षा 5 की मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है, अपने मित्रों से कुछ अलग तरह से और एक 2 वर्षीय बच्चे से कुछ अलग तरह से बात करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मंजीत जानता है कि सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरह से करना है। भाषा के इस गुण को किस रूप में जाना जाता है? उपयोगितावादी।
ठीक है, उपयोगितावादी, उसे उपयोग करना आता है अपनी भाषा का कि कहाँ पे कौन सी भाषा किसके साथ कैसे क्या बोलना है। ठीक है। 117 नंबर देखेंगे। एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी-कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो न तो उसने कभी किसी वयस्क से सुने हैं और न ही अपने भाई-बहनों से सुने हैं। इस बात को लेकर वह भ्रमित है क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आसपास के परिवेश में लोगों का अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। उसका यह मत किससे प्रतिध्वनित या मेल खाता है? इसका जो है रचनावाद, बहुभाषावाद, सहजवाद या व्यवहारवाद। तो इसका जो ऑप्शन है वो है आपका फोर्थ, व्यवहारवाद। इसका ये जो मत है जो वो सोच रही है तो उसका वो मत किससे मेल खा रहा है? व्यवहारवाद से, क्योंकि व्यवहारिक है, व्यवहार से ही इंसान चीजों को सीखता है। कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और जो बाद के अकादमिक कौशलों के लिए बुनियाद प्रदान करता है? उद्गामी गुणधर्म, उद्गामी साक्षरता, उद्गामी समाधान, उद्गामी पाठचर्या। इसका जो ऑप्शन है वो है उद्गामी गुणधर्म। 119 देखेंगे। एक दादी या नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तकों से कहानियां पढ़कर सुनाना पसंद करती है। इस तरह से वह उन्हें पुस्तकों और नए विचारों से परिचित करवाती है और बच्चे भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न हैं। इस तकनीकी को किस रूप में जाना जाता है? तो वो है संभाषित पठन। ये क्या है? संभाषित पठन। ठीक। लास्ट देखेंगे। पठन सिखाने का वह उपागम जिसमें मूल तत्वों जैसे वर्णों और स्वनिम से शुरू किया जाता है, जिसमें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने से पहले स्वनिम को शब्दों से मिलाया जाता है। इस उपागम को क्या कहेंगे? तो ये है आपका संरचनात्मक उपागम। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें प्रीवियस ईयर से आई है और बहुत कुछ इसमें नया भी है। ठीक है, तो ये हिंदी का मैंने डिस्कस किया। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हिंदी जो सेकेंड लैंग्वेज में है उसके ऊपर, देन हम इंग्लिश का फिर डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और अच्छे से ध्यान से मिलाइए, बाकी कुछ दिन बाद आंसर की आ जाएगी तो आप उससे जाकर के मिला लीजिएगा। बहुत ज़्यादा नंबर का डिफरेंस नहीं होता, 2 से 3 नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और पढ़ाते रहिए। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब उसको ज़रूर करें।